हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 6 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 6 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एक और इम्पॉर्टेंट बात, देखिए भारत में जो चीज़ें पहली बार हुई है और वर्ल्ड में जो चीज़ें पहली बार हुई है, इस पर बेस्ड मैंने आप लोगों के लिए एक ऑडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप जाकर के वो ऑडियो सुनिए और यदि वो ऑडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्ले स्टोर में जाकर के प्लीज़ रेटिंग ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं शशिधर जगदीशन। और ये किसका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे आदित्य पुरी का, और ये ज्वाइन करेंगे अक्टूबर 2020 में जब आदित्य पुरी रिटायर होंगे। देखिए, जो आदित्य पुरी है ये 1994 से HDFC बैंक के CEO के रूप में कार्य कर रहे थे। तो भारत में किसी भी निजी बैंक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले ये प्रमुख रहे हैं आदित्य पुरी, जो कि अब रिटायर होने वाले हैं, और इन्हीं का स्थान लेंगे शशिधर जगदीशन। यदि हम बात करें HDFC बैंक की तो इसकी फुल फॉर्म बनती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। अच्छा, HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? तो ये है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो इसकी टैगलाइन भी आप याद रखेंगे। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा कोरोना महामारी के बीच एक सॉन्ग भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है #हम हार नहीं मानेंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी के दो ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो रमेश बाबू है ये बनाए गए हैं करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO, जबकि पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता ये बनाए गए हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के नए MD और CEO। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति किताब ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी के द्वारा, यानी कि इन दोनों के ही द्वारा लॉन्च की गई है। और बेसिकली जो किताब है ये स्वच्छ भारत अभियान पर ही बेस्ड है। स्वच्छ भारत अभियान जिसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 में, और इसी पर बेस्ड ये किताब है, लॉन्च की गई है गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जी के द्वारा। गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है? तो ये प्रेजेंट टाइम में हमारे जल शक्ति मंत्री हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर, राजस्थान। जो स्मृति ईरानी जी है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? अमेठी, उत्तर प्रदेश, और ये हमारी टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। बुक की बात की ही जा रही है तो देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले ही डिजिटल नेशन नामक किताब को लॉन्च किया था, और इन्हीं के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है एग्ज़ाम वॉरियर। और इसी एग्ज़ाम वॉरियर किताब का जो ब्रेल एडिशन है ये लॉन्च किया था थावर चंद गहलोत जी ने। एक और आप रिलेट कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी पर ही बेस्ड एक किताब है जिसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। और ये जो कर्म योद्धा ग्रंथ किताब है ये हाल ही में लॉन्च की गई है अमित शाह जी के द्वारा। और अमित शाह जी ने कुछ समय पहले ही लिसनिंग, लर्निंग एंड लीडिंग इस किताब को भी लॉन्च किया था, जो कि M वेंकैया नायडू जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान की बात मैंने आप लोगों को बताई है, तो इसी स्वच्छ भारत अभियान के लिए जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में गुयाना के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि गुयाना के नए राष्ट्रपति ये बनाए गए हैं मोहम्मद इरफान अली, और अब गुयाना के नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। इनका नाम है मार्क फिलिप्स। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं गुयाना की लोकेशन, कल भी मैंने इसकी लोकेशन बताई थी। ये स्थित है साउथ अमेरिका में। गुयाना की यदि हम बात करें तो कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन, और करेंसी है गुयानिज डॉलर। और इसी के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मार्क फिलिप्स। तो देखिए, यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो ये तो है ब्राज़ील। ब्राज़ील के जस्ट पूर्वी साइड में यहाँ से बहती हुई आती है ब्राज़ील जलधारा, और ये बह रही है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, मतलब ये हुई गर्म जलधारा। इसी क्रम में नीचे से ऊपर यानी कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बहती हुई एक जलधारा है जिसका नाम है फॉकलैंड जलधारा, और ये बह रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, मतलब ये हुई ठंडी जलधारा।
और जब ये गर्म जलधारा और ये ठंडी जलधारा एक बिंदु पर मिलती है तब फॉग का निर्माण करती है। और जब ये फॉग का निर्माण करती है जिस प्लेस पर, वह प्लेस मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के लिए सबसे बेस्ट जगह कहलाती है। तो ब्राज़ील जलधारा और फॉकलैंड जलधारा ये दोनों स्थित है अटलांटिक महासागर में। अब यदि आप पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ से बहती हुई है जलधारा हम्बोल्ट जलधारा, या इसे आप कह सकते हैं पेरू जलधारा, क्योंकि ये पेरू के पश्चिमी साइड में बह रही है। और ये जो हम्बोल्ट जलधारा है ये बह रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ, तो ये भी कहलाएगी ठंडी जलधारा। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे। और अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कि देखिए ये तो है भूमध्य रेखा, अब यहाँ से बहती हुई जलधारा जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऊपर से नीचे आती हुई जलधारा जिसका नाम है लेब्राडोर जलधारा। तब ये दोनों जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं तो यहाँ पर भी फॉग का निर्माण करती हैं, और ये जगह जो होती है ये मत्स्य पालन के लिए सबसे बेस्ट जगह होती है। तो ये नॉर्थ अमेरिका वाले पार्ट में और ये साउथ अमेरिका वाले पार्ट में, ये दोनों ही आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। तो देखिए कोविड-19 महामारी के बीच इस कैंपेन के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने कई ऑफर की भी शुरुआत की है जो कि 2 महीने तक चलेगी। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने कस्टमर्स को शॉपिंग, असेंशियल, पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ और कई भी कैटेगरी हैं जिसमें ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ डील की है। कोना कोना उम्मीद ये है कैंपेन का नाम, शुरुआत की है कोटक महिंद्रा बैंक ने। यदि हम बात करें इस बैंक की तो स्थापना हुई थी 2003 में, हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? तो ये हैं उदय कोटक, और इस बैंक के एमडी सीईओ ये भी उदय कोटक ही है। और यदि आप उदय कोटक जी के नाम को करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में उदय कोटक CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि कोटक महिंद्रा बैंक इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में KYC यानी कि नो योर कस्टमर की फैसिलिटी ऑनलाइन प्रोवाइड कराने वाला ये भारत का पहला बैंक भी बना है, कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड कप विजेता बेनेडिक्ट होवेट्स ने फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं जर्मनी से। तो 2014 में जब जर्मनी ने वर्ल्ड कप जीता था तो उस वर्ल्ड कप की विजेता टीम के ये हिस्सा थे बेनेडिक्ट होवेट्स, और अब इन्होंने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं जर्मनी की लोकेशन, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। जर्मनी की कैपिटल क्या है? तो ये है बर्लिन, करेंसी है यूरो। अच्छा, यहाँ की चांसलर कौन है? तो ये है एंजेला मर्केल। और अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा विश्व की सबसे शक्ति महिलाओं की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें टॉप पर रही थी एंजेला मर्केल, जबकि भारत की जो निर्मला सीतारमण जी थी ये थी 34वें स्थान पर। अब देखिए यहाँ पर हम फुटबॉलर की बात कर ही रहे हैं तो हर कंट्री से रिलेटेड एक फेमस फुटबॉलर है, जैसे कि क्रोएशिया से रिलेटेड एक दिग्गज फुटबॉलर हैं जिनका नाम है लूका मॉड्रिक। जो लूका मॉड्रिक है इन्होंने 2018 का बैलन डियोर खिताब अपने नाम किया था। बैलन डियोर जो कि फुटबॉल जगत का प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। तो 2018 का जीता था लूका मॉड्रिक ने। 2019 का किसने जीता था? लियोनल मेसी ने, जो कि बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से और ये खेलते हैं बार्सिलोना क्लब के लिए। पुर्तगाल से रिलेटेड एक दिग्गज फुटबॉलर हैं जिसका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि दुनिया के पहले अरबपति फुटबॉलर ये भी हाल ही में बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये जून 2020 की ही बात है और ये बिलोंग करते हैं पुर्तगाल से। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर आभासी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है तेलंगाना पुलिस के द्वारा। तो महिला सुरक्षा विंग जिसका नाम है साइब हर, इसकी शुरुआत की है तेलंगाना पुलिस ने, जो कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हो रहे साइबर अपराधों के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए 1 महीने तक चलाया जाएगा। यदि हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद, और ये बसा हुआ है मूसी नदी के किनारे। यदि हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन, और तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं राघवेंद्र सिंह चौहान।
तेलंगाना से लोकसभा सीटें आती हैं कुल 17, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। और देखिए जो तेलंगाना है इसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में डिक्लेयर किया है। और कल ही मैंने आप लोगों को एक फेस्टिवल बताया था जो कि तेलंगाना से रिलेटेड है, बथकुम्मा फेस्टिवल, जिसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। ये रिलेटेड है तेलंगाना से। अब देखिए यहाँ पर साइबर की बात की जा रही है, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बताया था आंध्र प्रदेश के बारे में। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत यानी कि ये जो ऑनलाइन अवेयरनेस कार्यक्रम है जो कि 1 अगस्त तक चलेगा, और 1 अगस्त तक टारगेट ये रखा गया है कि 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम नागरिकों को ट्रेनिंग दी जा सके। इसी क्रम में जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है इसने कुछ समय पहले ही साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव की शुरुआत की थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड ये जीत लिया है जनजाति मंत्रालय ने। और इसे ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो देखिए आईटी योजनाओं के थ्रू आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजनाओं के लिए इसने ये अवार्ड जीत लिया है जनजाति मंत्रालय ने। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री कौन हैं, तो ये हैं अर्जुन मुंडा जी। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो अर्जुन मुंडा है ये बनाए गए हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? खुंटी, झारखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने अति पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है कुल 5% आरक्षण की। तो देखिए हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट ने न्यायिक सेवाओं में अति पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो देखिए राज्य में न्यायिक सेवाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा था, और इस तरह राजस्थान में अब न्यायिक सेवाओं में कुल 55% का आरक्षण हो गया है। यानी कि 50 तो महिलाओं के लिए था ही, और अब अति पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण यानी कि कुल 55% का आरक्षण न्यायिक सेवाओं में दिया जा रहा है राजस्थान के द्वारा। यदि हम बात करें राजस्थान की, तो राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है? तो ये हैं कलराज मिश्र, और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत मोहंती। और कल ही मैंने आप लोगों को बताया था एक योजना के बारे में जिसका नाम है इंदिरा रसोई योजना। और जो इंदिरा रसोई योजना है इसके अंतर्गत 8 रुपये में गरीबों को भरपेट भोजन अवेलेबल कराएगी राजस्थान गवर्नमेंट, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए भी आवंटित किया गया है। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं तो सरिस्का, केवलादेव और रणथंभौर नेशनल पार्क ये सभी स्थित है राजस्थान में ही, और राजस्थान का हृदय ये कहलाता है अजमेर। नेक्स्ट है, 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो ये ऐतिहासिक डेट आप याद रख लीजिए, 5 अगस्त 2020, और इसी दिन राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। तो देखिए ये काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा है। यदि आपसे पूछा जाए कि राम जन्मभूमि का जो विवाद रहा है इसका ऐतिहासिक फैसला ये कब आया था, तो ये आया था 9 नवंबर 2019 में। और यदि पूछा जाए कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहला मुकदमा ये किसके द्वारा दायर किया गया था, तो ये दायर किया गया था महंत रघुवर दास के द्वारा। और कब दायर किया गया था? सन 1885 में। और इसका जो अंतिम सुनवाई का फैसला आया, इसका अंतिम सुनवाई का फैसला ये दिया 5 जजों ने। इन 5 जजों में कौन कौन शामिल था? रंजन गोगोई, DY चंद्रचूड़, शरद अरविंद बोबड़े जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे मुख्य न्यायाधीश भी हैं, अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर। यही 5 मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने अंतिम फैसला इसमें सुनाया था। देखिए यदि हम बात करें अयोध्या की, तो इसका प्राचीन नाम क्या है? फैजाबाद। और अयोध्या ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है सरयू नदी के किनारे। और देखिए कल ये जो जन्मभूमि मंदिर यानी कि राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखी गई, इसमें नरेंद्र मोदी जी के अलावा कई दिग्गज नाम शामिल थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और RSS प्रमुख मोहन भागवत। अब देखिए यहाँ से आप एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला कौन सा था, तो ये था केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। और इसकी सुनवाई कुल 63 दिनों तक चली थी। और इसका जो अंतिम फैसला था
ये कुल 13 जजों ने दिया था। और अब जो ये दूसरा ऐतिहासिक फैसला रहा था, ये था अयोध्या विवाद का, अयोध्या मामले का, जो कि 60 दिनों तक लगातार चला और इसका जो अंतिम फैसला था 5 जजों की सर्वसम्मति से दिया गया। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने चाइना की सीमा से लगे हुए किस राज्य के गांव में पर्यटन यानी कि टूरिज्म को बढ़ावा देने का डिसीजन लिया है? तो ये लिया गया है उत्तराखंड में। तो देखिए, जो उत्तराखंड है ये चाइना के साथ लगभग 350 किलोमीटर लंबी बॉर्डर शेयर करता है। तो केंद्र सरकार ने भारत के सीमावर्ती गांवों को सुरक्षित बनाने के लिए ये फैसला किया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय लेकर के। यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो राजधानी क्या है? देहरादून। और अभी हाल ही में यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है गैरसेन। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अच्छा, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो ये हैं रवि विजय कुमार मलिमत, जो कि अभी एक्टिंग जस्टिस है उत्तराखंड के। और देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश में ही भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। और आप क्या याद रख सकते हैं, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तराखंड में ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था आइवरी कोस्ट के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था हमीद बाकायको। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आप लोग पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। कल मैंने देखा ना तो आप लोगों ने लाइक किया है ना ही शेयर किया है, कमेंट भी बहुत कम आए हैं। तो देखिए, ऐसा मत कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।